हेलो दोस्तों, अपन जो है एनटीपीसी में आए हुए सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चैप्टर वाइज एनटीपीसी में जितने भी सवाल आए हैं चैप्टर वाइज अपन जो प्रैक्टिस करेंगे। एनटीपीसी सीवीटी 1 एंड जो है एनटीपीसी सीवीटी 2 जितने भी सवाल आए हैं, जितने भी शिफ्ट में सवाल आए, सब अपन प्रैक्टिस करेंगे धीमे धीमे। ठीक, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 35 दिन में 35-40 दिन में जो है पूरा एनटीपीसी की जो सीरीज है पूरी खत्म हो जाएगी। अपन एनटीपीसी की जो सीरीज चालू कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक, अब अपन परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। अपन देखते हैं एनटीपीसी में जो सवाल आया है, ये कब आया है सवाल? आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल आया है। ठीक, अब ये सवाल कहता क्या है ये देखते हैं। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा है। ठीक है, कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। 50 लड़कियां और 70 लड़कों की कक्षा ने एक कार्यक्रम प्रायोजित किया। उसमें से जो है 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने भाग लिया। तो लगभग कितने प्रतिशत कक्षा ने कार्यक्रम में भाग लिया? सवाल समझिए, सवाल क्या कह रहा है? 50 लड़कियां हैं और 70 लड़के हैं एक कक्षा में। कक्षा ने एक कार्यक्रम प्रायोजित किया, उसमें जो है लड़कियों का 40% और लड़कों का 50% ही कार्यक्रम में वे लोग उपस्थित हुए। तो जो कह रहा है टोटल लड़कियां हैं उसका कितना परसेंट, जो कितने लड़के जो हैं उसमें लड़कियां जो उपस्थित हुए वो कितना परसेंट, ठीक, कितना प्रतिशत है। ठीक, अपन देखते हैं। बॉयज़ कितने हैं? 50 और गर्ल्स कितनी है? वो गर्ल्स 50 हैं और बॉयज़ जो है 70 है। ठीक, इसका 40%, ठीक है, 40% जो है लड़कियों का 40% जो कक्षा में उपस्थित हुई, 40% निकालोगे तो इसका 20 आएगा। ठीक, ये आपको तुरंत निकालना आना चाहिए। ठीक, 40% का मतलब होता है 2/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 40 ये दुगना है तो 2/5 हो जाएगा। ठीक, तो 5 की वैल्यू अपन को 50 दी है, तो 1 की वैल्यू कितना गुना है? 10 गुना है। ठीक, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 20। ये 20 आएगा। समझ में आया? इस प्रकार अपन जो है परसेंटेज निकालते हैं। और यहाँ पे जो है बॉयज़ कितनी है? 70 है। इसका जो है 70 का बॉयज़ का 50%, क्या कह रहा है? 50%, बॉयज़ का 50% जो उन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो इसका 50% निकालोगे कितना आएगा? यानी 50% को लिखते हैं अपन 1/2। तो इसका 1/2 निकालोगे तो कितना आएगा? 35। इतने 20 लड़कियों ने और 35 लड़कों ने कक्षा में जो थी उन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 55। इतने लड़कियों ने जो है जो कार्यक्रम हुआ उसमें भाग लिया। 55 जो है टोटल कितने बॉयज़ और गर्ल्स? 120। टोटल और बॉयज़ और गर्ल्स कितने हुए? 120। ये 120, 55 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, वो यही पूछा है। इंटू 100 इंटू %। ठीक, तो 20 छक 120 और 20 पंगे 100। तो इसका इसमें इंटू करोगे, 55 25, 55 25 और 2 27। ठीक है, 6, तो 6 चौका 24। अब आपका बचा जो 3, तो 6 पंगे 30, फिर बचा 5। ठीक, पॉइंट लगाया 5, तो 6 8 48, 0.1 कुछ आएगा, 45.83 के लगभग कुछ आएगा। ठीक, तो अपना 45.83 के परसेंट 45 के नज़दीक कौन सा है? 45। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका तरीका फर्स्ट टाइप। अपन सेकंड टाइप से करके देखते हैं इसको। ठीक, जिस टाइप से आपको समझ में आए उस टाइप से आप करना। ठीक, अपन देखते हैं इसको सेकंड टाइप से, डेविएशन मेथड्स। ठीक, डेविएशन मेथड 50 गर्ल्स, 70
बॉयज़। ठीक है, इसका जो है रेशियो ले, 0 से 0 कैंसिल, तो रेशियो आया 5:7। गर्ल्स का 40% और बॉयज़ का 50% जो है वो कार्यक्रम वो उसमें उपस्थित रहते हैं। तो अपन ने मान लिया टोटल जो है उपस्थित रहते हैं 40%। 40 या इसको मान लो या इसको मान लो, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं है, किसी को मान लिया डेविएशन मेथड है। ठीक, अपन ने मान लिया 40%। यहाँ 40% से 10% ज़्यादा है। ठीक है, तो प्लस करना पड़ेगा यहाँ। ठीक, 10% ज़्यादा है तो 10 × 7 इतना ज़्यादा है। ठीक, डिवाइड टोटल से 5 और 7 12 से। ठीक, इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे 2 5 10, 2 छक्के 12, 7 पंजे 35, 6 और 6 पंजे 30 और 5 बचा 5.83 ये भी आ गया। ठीक, 40 में 5 जोड़ोगे 45.83 आ तो वो ही रहा है आंसर। ठीक है, अब अपन 40 से करके लिखिए, 50 से करके देखते हैं यही आता है या नहीं। अपन ने टोटल मान लिया 50% लड़के लड़कियां हैं जो कक्षा में उपस्थित रहती हैं। ठीक है, यहाँ 50 तो यहाँ भी 50 होना चाहिए, तभी तो जो होगा फिक्स होगा। अब यहाँ कम है 10 तो माइनस करेंगे, 10 कम है किस पे, 5 पे, टोटल से भाग देना है, 7 5 12, 2 5 10, 2 छक 12, तो ये आया 5 5 25 6, तो 6 चौक 24। ठीक, एक बचा, पॉइंट लगेगा, 10 हो गया, 6 एकम 6, 4 बचा, चकनक 36। ठीक, 4.16 घटाओगे इसमें से तो 45.84 आएगा, वो मतलब उतना ही आ रहा है। ठीक, अपन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया, ये डेविएशन मेथड है। अपन करते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी कुल अंकों का 50% लेना होता है। एक विद्यार्थी है, एक परीक्षा में उसे उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक जो है उसे लाने होते हैं। दो विषय वाली परीक्षा में एक विषय विद्यार्थी ने 200 अंकों के पहले विषय में 40% अंक प्राप्त किया। 200, एक दो विषय वाली एक कक्षा है, उसे अगर उस कक्षा में पास होना है तो 50% अंक लाना है। ठीक है, और एक विषय, पहले विषय में उसने 200 अंक का है एक विषय, ठीक है, उसमें 40% अंक उसने प्राप्त कर लिए। और दूसरा विषय जो है उसमें 150 अंक है, 150 अंक का, तो उसमें कितना प्रतिशत प्राप्त करे कि उससे जो है 50% अंक जो है टोटल ओवरऑल 50% आ जाए। ठीक, देखो 200 पहला फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये सेकंड सब्जेक्ट, ये 150 नंबर का है। ठीक है, 150 नंबर का। फर्स्ट विषय में जो है वो 40% अंक प्राप्त कर लेता है। फर्स्ट विषय में जो है 40% अंक प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब टोटल वो 50% अंक लाता है दोनों में, तो 200 और 150 जो हुए 350, इसका 50% यानी 1/2, तो जो हो गया 175 जो नंबर जो है वो दोनों विषय में लाता है। तो इसका 40% निकालोगे तो यहाँ 80 आएगा। 280 तो यहाँ लाया, अब वो टोटल उसको 175 अंक लाना है। ठीक, 175 अंक लाना है,
तो 80 अंक यहाँ लाया पहले विषय में, तो उसको यहाँ कितने 95 लाना पड़ेंगे या 95 लाना पड़ेंगे, तब वो जो है 50% बना पाएगा। क्योंकि टोटल 80 और 95 175 होना चाहिए। 80 और 95 175 होंगे तब 350 का जो है 175 50% बनेगा, तब उसकी 50% बनेगी। ठीक, अब जो है 150 95 जो है 150 का कितना प्रतिशत है इंटू 100, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 95 2 5 10, 10 का 0, 9 दूनी 18 1 19, 3 से डिवाइड कर दो, 3 छंगे 18, ठीक 0 पॉइंट और 10 बचेगा 33 आ जाएगा। ठीक, ये कितना आ गया 60.33% ये आपका आंसर है। ठीक, अपन देखते हैं आगे का सवाल। और ये सवाल क्या कह रहा है, इसको भी देखो। एक चुनाव ठीक, केवल 2 उम्मीदवार थे उसमें, एक चुनाव हुआ उसमें 2 उम्मीदवार, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ, जो जीता उसको 48% मत जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उनके प्रतिद्वंदी 6800 मत मिले, जो कुल मतों का 34% था। ठीक है, जो हारा उसको, जो प्रतिद्वंदी था जो हारा उसको 6800 वोट मिले। ठीक है, और वो जो है कुल वोट थे उनका 34% था। ठीक है, जो सवाल में दिया है। और कुछ मत अमान्य थे, कुछ मत जो थे अमान्य थे। तो चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर, जो जीता उसका अंतर, और पूछ रहा है अमान्य वोटों की संख्या क्रमशः कितनी है, और अमान्य जो वोट हैं उनकी संख्या कितनी है। देखो पहले टोटल अपन ने मान लिया कि 100% वोट थे, इसमें से जो है 48% जीतने वाले ने ले लिए और 34% ले लिए जो है हारने वाले ने। 48 और 34 हुए कितने आपके, जो है 82 हो गए। ठीक, 82 हो गए, ये टोटल हो गए 82%। बचा कितना 18%। 18% जो है अमान्य वोट जो है अमान्य हो गए। ठीक ठीक है, इतने वोट जो है अमान्य हो गए, डाले नहीं गए। ठीक, अब पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है सवाल में, देखो उम्मीदवार की जीत का अंतर और जो अमान्य वोट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, अपन को दिया 34%। 34% की जो वैल्यू जो है 34% की वैल्यू जो है 6800 अब उसमें दी हुई। ठीक, चौंतीस % की वैल्यू जो है 6800 दी हुई। चौंतीस % की वैल्यू जो है 6800 दी हुई। ठीक है, तो यहाँ से जो है 34 दूनी 68, तो 1% की वैल्यू जो है 200 आ गई। ठीक है, अब अपन को जो है इसका अंतर भी पूछ रहा है, तो 48 में से 34 जाएंगे तो अपना जो है 6 8 6 14%, इसका अंतर जो है कितना है 14%। तो अपन को 14% अंतर निकालना 14%, तो 14% इधर 14 से इंटू करोगे, इधर भी 14 से इंटू करो, 14 दूनी 28। ठीक, 2800, वैसे अपना आंसर तो ये आ गया 2800। ठीक, अब पूछा अमान्य वोट, अमान्य 1800, 18% है, तो 18% की 1% की वैल्यू 200 है, तो 18% की वैल्यू 18 से इधर इंटू करोगे और 18 से इधर इंटू करोगे, तो 18% की वैल्यू जो आ जाएगी अपनी 18 दूनी 36। ठीक, ये आ गई अपना अंतर 2800, जो आ गए अमान्य वोट कितने हैं 36, तो अपना आंसर आ गया बी। ठीक,
आया समझ में? अपन देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है इसको देखते हैं अपन। एक संख्या जब, ये 22% लिखा है, ठीक, 22% कम हो जाती है, 22 सही 1/2% जो है कम हो जाती है, तो वह 217 बन जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या जो है जब 22 सही 1/2 कम हो जाती है, 22 सही 1/2 कम हो जाती है, तो वह 217 बन जाती है, ठीक है। कितनी बन जाती है? 22 सही 1/2% अगर वो संख्या कम हो जाती है तो जो है 217 जो है बन जाती है, ठीक है। कितनी बन जाती है? 217 जो है बन जाती है, ठीक है। तो 22% की वैल्यू, 22% होता कितना? 22% का मतलब 22 सही 1/2% का मतलब जो होता है 9/40। इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 9/40 आएगा, ठीक। अपन को जो है इतना 22 सही 1/2% कम करने पर, तो 40 का जो है 22 सही 1/2% ही 9 है, टोटल जे है। तो 9 40 में से 9 कम करोगे तो 31 की जो वैल्यू जो है अपन को कितना 217 दी हुई है। और पूछ क्या रहा है? तो संख्या कितनी है? अपन नीचे जो होता है वो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है, वास्तविक मान होता है, रियल वैल्यू होती है नीचे जो दिया रहता है, ठीक। तो ये 40 की वैल्यू अपन को पूछी है, तो ये कितना 7, ठीक। 31 7 जो 217, 270। तो 40, एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 7, ठीक। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो 40 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 40 से यहाँ इंटू कर दो, इधर भी 40 से इंटू कर दो, तो 7 चौक 28, तो आ गया 280, ठीक। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ ये कह रहा है 22 सही 1/2% संख्या, जो संख्या को 22 सही 1/2% कम कर दिया जाए तो वह संख्या जो है 217 बन जाती है, ठीक। तो 22 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/40, ठीक। अगर 40 का 22 सही 1/2% निकालोगे तो 9 आएगा, ठीक है। अगर 9 को इसमें से टोटल जो संख्या है इसमें से कम कर दोगे 40 में से, तो जो बचेगा 31। तो 31 की वैल्यू जो है 31 की वैल्यू 217 दी है, तो यहाँ से एक की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो अपन को 40 से संख्या कितनी है अपनी? 40। तो 40 की वैल्यू जो है पूछ रहा है, 40 की संख्या जो संख्या अपन को पूछ रहा है, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी? 280, ठीक है। सवाल सॉल्व। अब अपन आगे सवाल देखते हैं। एक संख्या जब, ये तो हो ही गया ना 94, जो तो हो गया। अच्छा ये वाला देखते हैं। पहले दिन, थोड़ा बड़ा कर, आप देखते हैं, ठीक। पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया, ठीक। पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया। तो चौथे दिन संख्या घटकर जो है 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग जो है कम हो गए? पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन जो है 16,900 ही लोग आए, तो वह कितने प्रतिशत संख्या जो है घट गई, ठीक। पहले दिन जो है 84,500 आए, फिर चौथे दिन 16,900 लोग आए, ठीक। इसका अपन रेशियो लो, 2 से 2 0, 13 से काटोगे 13 छेंगे 78, 13 पंगे 65 और 13 169, तो 13 पंगे 65 और 13 एकम 13। पहले दिन जो है अपन को इतना, अगले दिन एक ही आए, ये मान लेते हैं, ठीक है। अपन ने इनका रेशियो ले लिया।
तो जो एक कितना कम हुआ, 4 कम हुआ, 4 यूनिट, कितने 5 यूनिट, कितना मतलब पहले दिन 5 आए, 4 जो है 5 का कितना परसेंट है, इंटू 100, 5 यूनिट 10 20 यानी 80%, 80% की जो है गिरावट आई पहले दिन से चौथे दिन तक। यही अपन को वो पूछ रहा है। ठीक, या वो रेशियो लेके जल्दी हो जाता है। नहीं तो आप वैसे करोगे जैसे कि इसमें से इसको माइनस करोगे, फिर वही एक ही बात, इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करके जो आएगा उसको अपन को ऊपर लिखना है। ठीक, ऊपर लिखोगे फिर जो है ऊपर माइनस ऊपर लिखोगे और ये 84,500 नीचे लिखोगे। ये बेस वैल्यू है 84,500, जो बेस वैल्यू नीचे आती है, जो माइनस करके जो ऊपर फिर इंटू 100 वही आना जो ही। ठीक है, इससे शॉर्ट हो जाता है, करना ऐसे है। ठीक, अब अपन देखते हैं अगला सवाल। यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है, कोई संख्या है उसके बीच का अंतर, संख्या और उसके 25, उसी संख्या के 25% के बीच का अंतर 24 है, तो वह संख्या क्या है। संख्या अपन ने मान ली 100, ठीक, 100%, और जो इसका अंतर वो संख्या के 25%, 25% का जो अंतर 100% में 25% ना हो तो 75%। ठीक, तो 75% की वैल्यू दी है 24। ठीक, 75% की वैल्यू दी है 24। अब उनको निकालना क्या है, तो वो संख्या निकालना। तो 24 जो है 75% है, इसको 100% करना है। ठीक, निकालो, 25 दिया 75, 25 चौक 100, फिर 8 24 और 8 चौक 32, ये आ गई अपनी संख्या। इसको अपन दूसरे तरीके से भी देखते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है। आगे अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, 97। ये क्या कह रहा है, 27% ऑफ 250, 0.02% ऑफ 1000 ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है 27% का 250 का 27%, 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02%, ये इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, ये परसेंटेज से हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार यहाँ परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ आ जाए। ठीक है, 0.02। ठीक, और ये पॉइंट भी हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाए, 2 जीरो और आ जाए। ठीक, 2 जीरो परसेंटेज का है और 2 जीरो नीचे जो है आपके 0.02 लिखा है उसका है। ठीक, अब इनको सॉल्व कर, 3 जीरो से 2 जीरो, एक ये 3 जीरो चले गए। ठीक, अब यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक, 25 से 27 में इंटू कैसे करोगे, 25 दूनी 25 में 625 और 25 दूनी 50, तो 575 आ गया, 675। ठीक, 675 आ गया, 675 बटे, इसको साफ साफ ठीक है, माइनस 2/10, तो कितना आ गया, माइनस करोगे तो आ गया 673/10,
7.3, ये आ गया आंसर। कौन सा है? ये वाला। ठीक, अपन अगला सवाल देखते हैं। नाइन्टी एट। ये सवाल क्या कह रहा है? एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है। कोई संख्या है, उसमें पहले 20% उसको कम कर दिया जाता है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। तो वास्तविक संख्या क्या है? इस प्रकार प्राप्त जो संख्या है, प्राप्त संख्या वास्तविक जो संख्या होती है उससे 64 कम है। तो अपन ने संख्या पहले 20%, तो 20% की वैल्यू जो होती है 1 फ्रैक्शन में 5, और जो 15%, तो 15% की वैल्यू जो होती है 3/20। ठीक, पहले 20% क्या कह रहा है? 20% की कमी होती है, तो संख्या 5 है, 5 से 4 रहेगी। ठीक, फिर क्या कह रहा है? 15% की वृद्धि होती है, तो 20 से 23 हो गई। ठीक, 20 से 23 हो गई। ठीक, तो 20 पंगे 100, पहले संख्या थी 100। ठीक, तो 23 40 दूनी 92, पहले संख्या थी 100, रह गई 92। ऐसा करने पर, ठीक, 20% की कमी करने पर और जो 15% की वृद्धि करने पर, पहले संख्या थी 100 और रह गई 92। तो अंत इस प्रकार, तो क्या कह रहा, प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। कम कितनी है? 8। तो 8 की वैल्यू जो है अपन को दी है 64। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 8, 8 और 64, तो 8 आ गई। तो अब क्या पूछ रहा है? तो वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या 100 है। 100 की वैल्यू आ जाएगी, 100 से इंटू करोगे 800। ठीक, ये आ गया समझ में आया? अब अपन देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक छात्र को मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक प्राप्त हुए। 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए उसे 20% अंक चाहिए, उसे 20 अंक मिले और जो है 10% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 20 अंक और 10% अंक मिल जाते इसे, तो पास हो जाता ना। 20% टोटल 20%, तो 10%, तो यहाँ 10%, 20% अंकों पर उत्तीर्ण हो रहा है, तो 10% यहाँ होते तभी तो 20% होता। तो 10% की जो वैल्यू जो है कितनी है? 20। ठीक, पूछ क्या रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए तो 20% की वैल्यू पूछ रहा है, 2 से गुणा कर दो तो यहाँ 20% हो जाएगा, 2 से इधर करोगे तो ये आ गया 20% की वैल्यू अपनी 40। ठीक, अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के